महेश वर्मा, ये गोदी मीडिया जो ट्रेंड करता रहता है, सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते, कोई सवाल पूछ भी ले और वो इस लिस्ट में शुमार है वो एंकर, तो उसके जेल जाने का अतीत भी याद दिला दिया जाता है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके इस एक्ट के लिए, इसके इस कुकृत्य के लिए इनको फटकार लगाया है। इनको कहा है कि तुमने वो यहाँ पे मीडिया कौन से मामले देखिए अर्नव के साथ क्या हुआ, और आज वो लोग नहीं, आज वो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या फारूक अब्दुल्ला उनकी पार्टी शामिल नहीं थे? गलत कर दिया इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। महेश वर्मा नफरत का हिस्सा नहीं बनना चाहता विपक्षी गठबंधन, आप इसे फिर तानाशाही, असहिष्णुता, पत्रकारों की आवाज दबाना क्यों कहते हैं? जो आपने पूछा कि तेरा पत्रकार और मेरा पत्रकार, आपने ये हिमाकत तो कर दी, हिम्मत होती तो उन पत्रकारों का भी लिस्ट दे देती कि भाई ये पत्रकार जो है इनके पास हम जाएंगे। कुछ भी ये लोग हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक हैं। सवाल यह है कि आज अगर ये स्थिति परिस्थिति बताकर और बनाकर आप 2024 का चुनाव लड़ने चले हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। तो ये क्या सत्ता पक्ष ने नहीं बनाई है? महेश वर्मा, ये गोदी मीडिया जो ट्रेंड करता रहता है, सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते, कोई सवाल पूछ भी ले और वो इस लिस्ट में शुमार है वो एंकर, तो उसके जेल जाने का अतीत भी याद दिला दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार तलखी पर आ जाती है। 9 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कुठाराघात नहीं होता। कोई किसी के यहाँ ना जाए और कह दे हम गेस्ट नहीं बनेंगे ऐसे शो में, तो इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार हो जाता है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता की परिभाषा ये गढ़ने का कोई काम नहीं हुआ। जैसे दोस्तों, विपक्ष के बाइकआउट के बाद से गोदी मीडिया बहुत ज्यादा ही चर्चा में आ गई है और चारों तरफ लोग गोदी मीडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ टीवी चैनल्स पर इस पर डिबेट भी चल रहे हैं। उन्हीं में से एक डिबेट का छोटा सा हिस्सा आपने यहाँ पर देखा, जिसमें संदीप चौधरी जी सरकार पर सवाल ना पूछे जाने पर भाजपा प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे हैं और भाजपा प्रवक्ता कांग्रेस फलाना ढिमका करता हुआ दिख रहा है। मतलब अपने गोदी एंकरों को बचाने के चक्कर में ये भाजपा प्रवक्ता खुद को ही एक्सपोज करने में लगा हुआ है। संदीप जी ने 9 सालों से मोदी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर भी सवाल पूछा, तो इस सवाल को भी भाजपा प्रवक्ता गोल कर गया, यानी कि इस पर भी इसकी बत्ती गुल हो गई, कोई जवाब नहीं। तो आपने कहा कि मात्र एक 14 एंकर हैं, जिसमें 7 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा कर चुके हैं, उनमें से कई को जेल भेज चुके हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके इस एक्ट के लिए, इसके इस कुकृत्य के लिए इनको फटकार लगाया है। इनको कहा है, अरे कहना क्या चाहते हो कि तुमने वो यहाँ पे मीडिया कौन से मामले? देखिए अर्नव के साथ क्या हुआ, अमन चोपड़ा के साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन के साथ क्या हुआ, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज सुधीर चौधरी के साथ क्या हुआ, क्या कहते हुए इसको फटकार लगाई? मुझे बताओ ना, बताइए ना। ये फंस गया। फटकार मेरी जानकारी में इजाफा। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में महाराष्ट्र सरकार ने जिसने जहाँ पे ले जाके उनको जेल में ठूसा गया, मारा गया, पीटा गया, उनके साथ गलत किया गया, तो ये 161 सवाल ये है कि आपके पास सारे पर टूल 180 देशों में सब चीज, अगर कोई पत्रकार गलत करता है फ्रीडम तो ऑफ उसके प्रेस साथ इंडेक्स एक्शन भी आप लेते हो, मुकदमा भी करते हो, और आज वो लोग नहीं, आज वो हाँ जी। और जब भाजपा प्रवक्ता को कुछ भी नहीं सूझा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आड़ लेते हुए फेक न्यूज फैलाने लग गया, जिस पर संदीप जी ने कई बार पूछा कि कौन सा मामले पर फटकार लगाया, तो इस पर भी इसकी बोलती बंद हो गई और सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अर्नव गोस्वामी जैसे फलाना ढिमका करने लग गया। पर यह सच है कि इन लोगों पर इनके नफरती करतूत की वजह से कार्रवाई हुई, पत्रकारिता करने के बजाय नफरत की दुकान चलाने की वजह से कार्रवाई हुई। और चूंकि ये सारे गोदी एंकर बीजेपी की भाषा बोलते हैं, इसीलिए ये भाजपा प्रवक्ता उन्हें बचाने और उसे सच्चा देशभक्त साबित करने में लगा हुआ दिख रहा है। पर फारूक अब्दुल्ला का अटल जी के कैबिनेट में होने पर संदीप जी ने सवाल पूछ लिया तो इसके हलक सूख गए, बोलती बंद हो गई। खैर जो भी हो, गोदी मीडिया के गोदी एंकर और भाजपा के ऐसे नमूने प्रवक्ता सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो पूरे देश को भी पता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या फारूक अब्दुल्ला उनकी पार्टी शामिल नहीं थे और उनके बेटे विदेश राज्य मंत्री नहीं थे? गलत कर दिया इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने। सही पकड़े हैं। एक राष्ट्र विरोधी के बेटे को अपनी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनाया हुआ था। साहब मैं ये कह रहा हूँ कि हम कब कह रहे हैं, हम उससे नकार रहे हैं क्या? नहीं, नकार ही लेकिन तो आज रहे की हैं। डेट मजा आया।